स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। रियल नंबर के बाद आज बारी है पॉलिनोमियल्स की, यानी बहुपद की। किसकी बारी है? बहुपद की, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको बहुपद का कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित पूछे जाने वाले सवाल के सॉल्यूशन का सही अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद है क्या। बहुपद जो है, बहुपद वह a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस करते हुए an xn के रूप में लिखा वैसा बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि अर्थात x का घात क्या हो, धनात्मक हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। यहाँ समझना क्या है, कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे यदि x² प्लस 3x प्लस 4 लिखा हो, या x प्लस 1/x लिखा हो, या लिखा हो x² प्लस √2x प्लस 4 लिखा हो, या x⁻² प्लस 2x प्लस 3 लिखा हो, तो इसमें बहुपद कौन है या कौन नहीं है। तो x का घात देखते हैं। यहाँ x का घात +2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो +1 है, तो यह बहुपद होगा। लेकिन यहाँ इसको जब हम ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1, x प्लस x के पावर -1, तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का घात क्या हो गया? x का घात क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। यहाँ भी x जो है रूट में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी यह बहुपद नहीं होगा। यह भी बहुपद नहीं होगा और यह भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो स्पष्ट तौर पर -2 है घात, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होगा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अब समझना है कि बहुपद जो है वह होता कितने प्रकार का है। तो बहुपद का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुपद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट यानी घात के आधार पर, आधार पर बहुपद का प्रकार, आधार पर बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण दूसरा क्या है? पद के आधार पर। क्या है? टर्म्स के आधार पर, पद के आधार पर। तो देखिए यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट यानी घात के आधार पर, जो घात के आधार पर पहला होगा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा होगा क्यूबिक। ठीक है। और पद के आधार पर जो बहुपद का प्रकार होगा वह क्या होगा? मोनोमियल यानी एक पदी,
एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा है बाइनोमियल, इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। तीसरा है ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। नाम से यह स्पष्ट है जिसमें एक पद हो, जिसमें दो पद हो, जिसमें तीन पद हो। यानी अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या एक्स लिखा हुआ है तो यह दोनों क्या होगा, अलग अलग बहुपद होगा। लेकिन अगर दो पदी की बात हो, दो पद वाले बहुपद की बात हो, इस यह क्या हो गया, दो पदी बहुपद हो गया। और तीन पद वाला बहुपद यानी इस तरह से अगर लिखा हो तो यह तीन पद का बहुपद हो गया। अब इसको समझना है लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो इसको बोलते हैं एक घातीय एक घातीय बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय। इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। इसका सामान्य रूप जो होता है ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है सामान्य रूप, ए एक्स प्लस बी। यह द्विघातीय है, द्विघातीय बहुपद है। इसका जो सामान्य रूप होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और यह त्रिघातीय है। इसका सामान्य रूप जो होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यह त्रिघातीय बहुपद है। अब हम लोग इसमें जानेंगे इसका शून्यक। तो जैसे यहां पढ़ना है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो यहां जान लेंगे तो द्विघातीय बहुपद जो होता है, जिस बहुपद का महत्तम घात क्या हो, महत्तम घात 2 हो। जिस बहुपद का महत्तम घात क्या हो, 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर, यह भी द्विघातीय बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, यह भी द्विघातीय बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यह भी द्विघातीय बहुपद है। सिर्फ देखना है कि चर राशि का महत्तम घात 2 होना चाहिए। अब इसका शून्यक कैसे निकलेगा, शून्यक तो x का वह मान, x का वह मान जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को शून्य के बराबर कर दे। क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। कहने का अर्थ एक्स का मान इसमें यदि रखे और यह शून्य आ जाए तो यह इसका एक्स का जो मान होगा वह उसका शून्यक हो जाएगा। शून्य के बराबर कर दे क्या कहलाता है, उसका शून्यक या हल कहिए, सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ प्लस क्या रख देंगे, यहाँ 4। यहाँ देखना क्या है, यहाँ x के जगह पर यदि हम 2 रख दें, कितना रख दे, 2, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने 2 हो जाएगा प्लस 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 8 प्लस 4 यानी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी यह जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक वह हो जाएगा 2। शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका हल क्या हो गया, इसका मूल क्या हो गया, शून्यक को ही मूल कहा जाता है। इसका मूल क्या हो गया, 2 हो गया। अब समझना है इसमें कि रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद जो होता है वह सामान्यतः इस फॉर्म में होता है ए एक्स प्लस बी। इसका हल जो होगा वह क्या होगा, माइनस बी बटे ए होगा। और इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ, इसका ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है। सरल रेखा क्या होता है, सरल रेखा। जैसे यदि इस तरह से एक्स एक्स वाई डैश और एक्स डैश और एक्स एक्सिस दिया हो तो इस रैखिक बहुपद का ग्राफ इस प्रकार से होगा। और इसका हल क्या होता है, हल जो है रैखिक बहुपद का हल सिर्फ एक होता है, सिर्फ
एक हल होता है, एक, सॉरी, सिर्फ इसका हलों की संख्या क्या होती है, इसके हल अर्थात मूल या कहिए शून्यक, वह सिर्फ एक होता है। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक शून्यक होता है, कोई भी हो एक ही होगा। अब समझना है द्विघात बहुपद जो होता है, बहुपद, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि इसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके मूलों की संख्या, इसके मूल जो होंगे वह माना जाता है अल्फा और बीटा को। किसको माना जाता है, अल्फा और बीटा को। और इस आधार पर द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, तो सूत्र निकालना हो, अगर मूल पता हो तो सूत्र निकालना हो तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यह इसका क्या होगा, यह सूत्र निकालना, द्विघात बहुपद निकालना हो, यदि मूल पता हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यह भी ध्यान रखना है, c/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। इसको भी ध्यान रखना है। इसके सहारे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब इसमें देखना है ग्राफीय निरूपण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफीय निरूपण क्या है, ग्राफिक निरूपण क्या होता है यह देखना है। इसमें 6 प्रकार से होता है। सबसे तो पहले जान लीजिए कि उसका सरल लिखा होता है, इसका होता है परवलय। क्या होता है, परवलय होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, परवलय। परवलय क्या होता है, जैसे यह कोई क्या है, यह एक्सिस y डैश x और x डैश इस तरह से दिया हो, तो इसमें परवलय का अर्थ हुआ या तो ऐसे होगा और नहीं तो इस तरह से होगा। इसमें भी 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन क्या है, या तो यह एक्स एक्सिस को नहीं काटे, जैसे कि दोनों नहीं काट रहा है। इस कंडीशन में शून्यक जो होगा, शून्यक की संख्या जो होगी वह शून्य होगी। क्या होगी, शून्य। यानी वास्तविक, इसका शून्यक वास्तविक नहीं होगा, रियल नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से काटे तो 2 जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, 2 जगह। तो इस कंडीशन में शून्यक जो होगा, शून्यक की संख्या इस कंडीशन में शून्यक की संख्या क्या होगी, संख्या 2 होगी। 2 जगह एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा तो 2। एक और कंडीशन है, वह कंडीशन क्या है, यदि इस प्रकार से हो, एक जगह ही काटे। यदि एक्स एक्सिस को, यह क्या है, एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है। क्या कर रहा है, 2 जगह, एक्स एक्सिस को 2 जगह काटे तो शून्य क्या होगा, 2। जब एक्स एक्सिस को एक जगह काटे, एक जगह काटे तो शून्यक की संख्या क्या होगी, शून्यक की संख्या सिर्फ 1 होगी। क्या होगी, 1। इसको भी समझ लेना है। और परवलय में 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है, अपवार्ड। क्या होता है, अपवार्ड होता है। और दूसरा क्या होता है, डाउनवार्ड। क्या होता है, डाउनवार्ड। यह क्या है, अपवार्ड है, और यह क्या है, डाउनवार्ड। तो परवलय में भी 2 तरह से, तो यह इस सब से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, यह इसका सामान्य फॉर्म पहले जानेंगे। सामान्य रूप जो होता है इसका, वह क्या होता है, ax के पावर 3
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही इसका सामान्य रूप होता है। इसके मूल जो होते हैं वह क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। और इसमें संबंध और इस सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा और एक्स। यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स हो जाता है, और यहाँ फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब समझना है यह क्या होता है, इसका क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा वह होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। और यह जो है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा जो होता है वह सी बटे ए होता है, और यह जो होता है वह माइनस डी बटे ए होता है। इसको भी ध्यान रखना है, इससे भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या पहले एक देख लेंगे। पहला नंबर प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य क्या होगा। तो ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको तोड़ लेंगे। सरल विधि क्या है, तो एक्स स्क्वायर 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए और गुना करने पर +6 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, -3x और -2x और +6, यानी -3 और -2 में तोड़ेंगे। यहाँ शून्य कह रहा है तो शून्य के बराबर करके इसको हल कर लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x -3 और -2 कॉमन ले लेंगे तो x -3, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, दो पार्ट हुआ, x -2 हो गया और x -3 हो गया। अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 और x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3, यानी कुल मिलाकर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, वह क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटे बीटा का मान निकालना है। तो ये होगा क्या, इसका जब एलसीएम लेकर इसको बनाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा ऊपर अल्फा जोड़ बीटा। अभी बताए हैं कि अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है, -b बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटे ए। तो ए तो पहले ही काट लीजिए, यानी मामला यहाँ सिर्फ b और c पर अटक गया। और यहाँ ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही क्या होता है, a होता है, और x का जो गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं, b, और जिसके साथ चर राशि नहीं लगा हो उसको क्या कहेंगे, c। इन्हीं मानों से इसको बनाएंगे, यानी b के जगह पर -2 हो जाएगा और c के जगह पर क्या हो जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2, यानी b इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल, यानी कहने का अर्थ हुआ अल्फा इंटू बीटा, कहने का अर्थ हुआ अल्फा इंटू बीटा यानी c बटे ए, यह क्या है 8 है। क्लियर है, c कितना है, c के जगह पर a दिए हुआ है, यानी कहने का अर्थ a के जगह क्या है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो a क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर -9 हो जाएगा। यहाँ c कितना है, c क्या है, a है, तो a रख दिए, a के जगह 1 है तो 1 रख देंगे। यहाँ क्या है 8, यानी क्या हो गया, a बराबर 8 आ गया। क्लियर। अब कह रहा है इसका शून्य के निकाले, यानी कहने का अर्थ एक्स स्क्वायर माइनस 9x, a के जगह 8 रख देंगे, इसका शून्य के निकालना है तो शून्य के बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ देंगे 8x माइनस x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 क्या हो जाएगा, x माइनस 8, -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8, यानी 2 आ गया, एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 8, ये दोनों क्या हो जाएगा
अलग अलग शून्य होगा तो x बराबर 1 भी आंसर होगा और 8 भी आंसर होगा, यानी कुल मिलाकर इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसके शून्यक हो, इस प्रकार से लिखा है, तो पहले तो इसको सही से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और ए से इसमें गुना करेंगे तो एक्स माइनस ए माइनस बी। फिर इसको एक बार और देखेंगे, एक्स स्क्वायर ए एक्स और इसके साथ क्या है, ए माइनस कॉमन ले लिए तो यह इतना हो गया, यानी कुल मिलाकर यहाँ क्या हो गया, ए बराबर 1, बी के जगह पर माइनस ए और सी के जगह पर माइनस ए प्लस बी दिए हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो पूछ क्या रहा है, यह यानी इसको गुना कर लेंगे, बीटा से पहले इसमें गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद बीटा से 1 में गुना करेंगे तो बीटा, अब 1 से गुना करेंगे तो अल्फा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, यानी यह क्या हो गया, यह हो गया, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, सी बटे ए माइनस बी बटे ए प्लस 1। अब बताइए, अब इसमें क्या करेंगे, सी के जगह पर माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ए तो 1 है तो ए को नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, बी के जगह पर क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और बी भी माइनस है, यानी -1 रखेंगे, माइनस माइनस ए प्लस 1। ठीक से लिखेंगे तो इसको सही से इस तरह से इसको लिख लेंगे, ए से ए कट जाएगा, यानी क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो क्या निकालना है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, मामला वहीं पर आकर अटक गया, यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो सबसे पहले ए निकालेंगे 1, बी निकालेंगे -3 और सी हो जाएगा 5। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए, एक्स के साथ जो होगा वो बी और जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा हो उसको सी कहेंगे। अब इस मान को इसमें रखेंगे, यह होता है -b बटे ए, तो -b बटे यानी -3 बटे 1 इसका स्क्वायर, 2 गुने सी बटे यानी 5 बटे 1 और नीचे भी हो जाएगा 5 बटे 1, यानी क्या आ गया, यानी आ गया 9 -10 अब बटे 5, यानी -1 बटे 5 इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। छठा नंबर सवाल है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इसका शून्यक हो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का शून्यक हो, तब क्या निकालना है, निकालना है हमको 1 बटे अल्फा स्क्वायर जोड़ 1 बटे बीटा स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। फिर फॉर्मूला उसका रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 ए इंटू बी, यानी अल्फा बीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब इसमें -b बटे ए होता है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे और 2 गुने सी बटे ए कर लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, सी बटे ए का स्क्वायर हो जाएगा। मान को रख लीजिए क्रमशः, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इसके एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर -p है तो माइनस और माइनस प्लस p का स्क्वायर, ए क्या है 1 है, ए क्या है 1 है, 1 तो रखेंगे ही नहीं, -2 और सी के जगह क्या है q है, ठीक है, नीचे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा q बटे 1 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया, इसका आंसर आ गया p स्क्वायर अब -2q अब बटे q स्क्वायर। कहाँ है, बी में है, p स्क्वायर -2q अब बटे q स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, कहने का अर्थ हुआ अल्फा बराबर 1 बटे बीटा है, यह सवाल कह रहा है। अब पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा, तो b किसके जगह पर है, c के जगह पर है,
तो सी के लिए तो अल्फा इंटू बीटा परफेक्ट होता है कि अल्फा इंटू बीटा सी बटे होता है। सी की जगह पर क्या है माइनस बी है और ए की जगह क्या है एक है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो एक। इसका मान दिए हुआ है अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है और बीटा को रहने ही देंगे, अल्फा की जगह 1/बीटा लिख लिए। यहाँ क्या हो गया माइनस बी, यह कट गया यानी माइनस बी बराबर 1 हो गया। तो बी का मान पूछ रहा है तो -1 हो जाएगा, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी -1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर हो किंतु विपरीत चिन्ह वाले हो, यानी अल्फा बराबर -बीटा दिए हुआ है, यही है। फिर से क्या करेंगे अल्फा जोड़ बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, यह होता है -b/a। सवाल में -b के जगह पर क्या है a दिए हुआ है तो -a अब बटे a क्या है 1 है। क्योंकि अल्फा -बीटा के बराबर है तो यहाँ पर -बीटा लिख लेंगे। अब प्लस बीटा है ये है और -a है, यह 0 हो गया तो -a बराबर 0, इसीलिए a बराबर भी 0 होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो, यानी x का मान 3 है। किस कंडीशन में होता है जब 3 को इधर लाएंगे, यानी यह इसका x - 3 इसका एक गुणनखंड होगा, बी आंसर हो गया। px में qx से भाग देने पर px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, जहाँ qx शून्य नहीं है तो qx का घात बड़ा है px के घात से, तो rx क्या होगा। यहाँ जो सवाल है कि एक त्रिघाती बहुपद x³ क्या है x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 का एक शून्यक 3 है, तो शेष 2 शून्यक क्या होगा, बाकी शून्यक क्या होगा। तो 9th में पढ़े थे कि सम घात वाले पदों के गुणांक का योग विषम घात वाले पदों के गुणांक के योग के यदि बराबर हो तो उसका एक शून्यक -1 होगा। और एक और पढ़े थे कि यदि सभी पदों के गुणांक का योग यदि क्या हो 0 हो जाए तो 1 भी इसका एक शून्यक होता है। यानी यहाँ देखिए यहाँ इसका गुणांक क्या है 1, दूसरे इस पद का गुणांक क्या है -3 और इसका भी -1 और इसका +3, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। सभी पदों के गुणांक का योग यदि 0 हो तो यह इसका शून्यक होगा। ठीक है, यानी +1। समघात क्या है, समघात का गुणांक 3 है -3 और एक है 3, यह क्या है दोनों जोड़ेंगे तो 0। और विषम घात का गुणांक क्या है +1, क्या है +1 और यहाँ भी -1, इसको भी जोड़ेंगे तो 0। यह दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो जब बराबर हो समघात का गुणांक और विषम घात का गुणांक बराबर हो तो उसका शून्यक क्या होता है -1, यानी यह दोनों इसका -1 और +1 इसका शून्यक होगा, बी आंसर हो गया इसका। एक घातीय बहुपद को कहते हैं तो रैखिक बहुपद, लीनियर क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी मानक रूप क्या है, तो ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही इसका मानक रूप है। नेक्स्ट है 14 नंबर बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक का योग पूछ रहा है, तो बहुत आसान सवाल है, अल्फा जोड़ बीटा पूछ रहा है, -b/a हो जाएगा, माइनस और b के जगह पर -4 है, a के जगह 1 है, यानी इसका +4 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्यकों का गुणनफल, यानी पूछ क्या रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो c/a होता है, c की जगह क्या है तो 1 है और e की जगह क्या है तो 4 है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ 1/4 सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ यह बहुपद है, यहाँ भी x का घात प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ जो है x प्लस 1/x जो होगा x प्लस x के पावर -1 होगा, यानी यह बहुपद क्या है नहीं है, यही आंसर हो गया। कौन
रेखीय बहुपद का व्यंजक है, ठीक है। तो रेखीय बहुपद यानी महत्तम घात क्या होना चाहिए, 1। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सिर्फ 1 है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यह बहुपद है, यह शून्य बहुपद है, क्योंकि x का घात यहाँ शून्य है, और यह क्या है, द्विघात बहुपद है, यह भी द्विघात है, लेकिन यहाँ जो है x क्या है, रूट में, x रूट में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि बहुपद px का मान x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो, तो शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या मान होगा, तो c/a होगा। c/a का अर्थ क्या हुआ, 5/1 होगा, 5/1 यानी 5 होगा। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। आगे है, यदि बहुपद इस प्रकार से दिया हो और उसका शून्यक क्या हो, शून्यक एक शून्यक हो अल्फा माइनस बीटा, एक शून्यक हो अल्फा और एक शून्यक हो अल्फा जोड़ बीटा, 3 शून्यक हो, तीनों क्रमशः इस प्रकार से दिया हो, तो अल्फा का मान निकालना है, तो तीनों शून्यक को जोड़ लेंगे, यानी कहने का अर्थ फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वह होता है क्या, -b/a, क्योंकि अल्फा के जगह पर पूरा है, बीटा यह है और गामा यह है, सबको जोड़ लेंगे, तो क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा जोड़ अल्फा प्लस बीटा, यह क्या है -b/, तो -b यानी 18, तो यहाँ रखेंगे 18, ए के जगह पर कितना है 3, अब -18 हो जाएगा फॉर्मूला का, और यहाँ 3 हो, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, 3 अल्फा बराबर -6 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -6/3 यानी -2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, यदि बहुपद px बराबर qx इंटू gx, px का घात 5 है और gx का घात 2 है, तो पूछ रहा है px/gx क्या होगा। तो घात में जब भाग लगाते हैं, जैसे x के पावर 5 में x के पावर 2 से भाग लगाएंगे, तो x के पावर 5 माइनस 2 यानी क्या होगा, x के पावर 3, यानी घात क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का रूप होता है, तो परवलय होता है, और 2 प्रकार से होता है इसमें, एक अप होता है, अपवार्ड होता है, और एक क्या होता है, डाउनवार्ड होता है, डाउनवार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह आलेख एक्स एक्स को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है, बिल्कुल सही। यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है, एक उनकी एक्स एक्स का निर्देशांक बहुपद का शून्यक होता है, बिल्कुल सही। यह आलेख एक्स एक्स को नहीं भी काट सकता है, एकदम सही बात है। एक्स एक्सिस को इस प्रकार से हो, ऐसे हो जाए, ये नहीं काटेगा, ये भी सही है, यानी तीनों सही है, 3 में से सभी आंसर इसका हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 दिया हो और शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बिल्कुल इजी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a होता है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, -3/2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए -4 इसका शून्यक होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, x² - x - 2m + 2 बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है, और x के जगह पर -4 रख देंगे, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा, -2x - 2 बराबर 2m - 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा क्या 16 माइनस +4 -2m क्या हो जाएगा, -2m - 2 बराबर 0, और यहाँ -2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 0। अब क्या देखना है कि यह दोनों 20 और इसमें से माइनस चल जाएगा 18, यानी कुल मिलाकर क्या आ गया, यह आ गया 18 - 2m बराबर 0, तो 2m बराबर हो जाएगा 18, माइनस यहाँ होगा, ये भी माइनस होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब
m बराबर, इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य क्या होंगे, तो गुणनखंड तोड़ लेंगे, शून्य के बराबर करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 बराबर शून्य, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, यानी x प्लस 2 दो बार, x प्लस 2 और x प्लस 2, यानी इसका आंसर जो होगा x का जो मान होगा -2 सी आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना हो तो इसका शून्य क्या होगा, तो बिल्कुल इजी है, यह 2 हो गया, शून्य के बराबर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा +2 और x बराबर हो जाएगा +2/3, यानी 2/3, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का शून्यक हो तो इसका मान निकालना है, तो 1/अल्फा, पीछे भी यह सवाल था लगभग यही इसी प्रकार का, तो ये क्या हो जा रहा था अल्फा जोड़ बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे -b/a और c/a, ए कैंसिल हो गया, यानी -b/a का जो मान होगा -b/c का जो मान होगा क्या होगा यानी क्या हो गया -b/a c/a, ए कैंसिल हो गया, -b/c का जो मान होगा तो -b के जगह पर क्या है -5, माइनस क्या है -5 और c के जगह पर 7 है, यानी 5/7 प्लस में। 30 नंबर है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का शून्यक -2 हो तो के का मान क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 को शून्य के बराबर करेंगे और एक्स के जगह पर 2 रख देंगे, तो -2 रख देंगे तो -2 का स्क्वायर और के इंटू -2 और -42 क्या हो जाएगा 4 माइनस प्लस 2k और -42, तो क्या हो जाएगा इसको माइनस कर लेंगे तो 2k जो होगा वो हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो k बराबर निस्संदेह कितना होगा 19। 31 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान निकालना है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ अल्फा जोड़ बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो क्या होगा -b/a और -c/a, इसका मान हो गया -b/a, इसका मान क्या हो गया तो क्या कर लेंगे यहाँ b की जगह पर कितना है -4/a 4 है और c के जगह पर क्या है 1 है तो 1/4 हो, यानी यहाँ दोनों माइनस है तो इसको जब करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ -4 -1 यानी -5/4 यानी डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक अल्फा बीटा हो, फिर उसी प्रकार का सवाल है, इसमें क्या करेंगे -b/a और -c/a उसी प्रकार से कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3/1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -4, यानी कुल मिलाकर 3 और -4 यानी -1 डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद cx के पावर 3 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इसका मान निकालना है, तो जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होता है और d के जगह पर क्या है a है, तो -a/a के जगह क्या है c है, तो c -a/c सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है यदि बहुपद cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a और b के जगह पर क्या है a दिए हुआ है, तो -a के जगह क्या है c है, तो -a/c क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा -a/c यानी बी का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 35 नंबर यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो फिर है क्या 1/x अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ -b/a
ए और सी बटे ए, यानी कट के क्या हो जाएगा माइनस बी बटे सी माइनस माइनस प्लस 4 बटे सी, सी कितना है 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद इस प्रकार दिया हो, यहाँ भी 3 होगा, तो अल्फा बीटा इसका शून्यक हो तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है सी बटे ए होता है। तो सी के जगह पर क्या है -5 है, तो यहाँ हो जाएगा -5, ए के जगह 2 है तो -2 5 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद त्रिघात बहुपद का सवाल है, 3x⁻³ माइनस 11x² माइनस 3x+2 का शून्यक अल्फा और बीटा अल्फा बीटा गामा हो तो इसका मान निकालना है। तो देखिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा जोड़ 1/गामा, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इससे लगाएंगे दोनों बचेगा, दोनों ऊपर आ जाएगा, यानी बीटा इंटू गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीटा इंटू गामा हो जाएगा, बीटा इंटू गामा। यहाँ बीटा से लगाएंगे तो अल्फा इंटू गामा हो जाएगा, गामा से लगाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी बटे, और इसका फॉर्मूला होता है -d बटे ए, एक खल्लास हो जाएगा, सी बटे -d बचेगा। सी के जगह क्या है -3 है, सी के जगह क्या है -3 है, यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, ठीक है। तो -3 और नीचे क्या है डी 2 हो जाएगा, -3/2 यानी सी इसका आंसर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 3 शून्यकों की 2-2 करके गुना करने पर -5 और गुणनफल कितना हो -25। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है, सूत्र जो होता है वह होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², क्लियर, प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होता है। इसको रख देंगे x³ माइनस, इसके जगह पर रखेंगे -+3 है तो यह माइनस, अब ये प्लस तो माइनस हो जाएगा -3x², यहाँ है प्लस लेकिन यहाँ है माइनस तो माइनस हो जाएगा x 5x और माइनस माइनस प्लस 25, यह आंसर कहाँ है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, यह डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यदि बहुपद x² + 3x - 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो ध्यान रखना है x⁻⁻1 है और b के पावर भी -1 है, तो इसको लिखेंगे 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। अब फिर उसी प्रकार का सवाल हो गया अल्फा जोड़ बीटा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा और इसका मान होता है b/a c/a, कट गया माइनस b/c, यानी b के जगह पर क्या है 3 है तो -3 और c के जगह क्या है -1 है, कट गया 3 आंसर हो गया इसका। कितना आंसर हो गया 3। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु इसका क्या होगा आलेख पर स्थित नहीं होगा, यानी कहने का अर्थ इस सब का मान रखकर उसमें देखेंगे। -2 रखेंगे x के जगह पर तो -6 हो जाएगा और यहाँ -3 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, लाना है +12 यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी रखेंगे, इसको रखेंगे 4 × 12, 0 रखेंगे तो 0, 12 12 बराबर हो गया। यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 6 में गुना करेंगे 12, ये भी ठीक है, यानी नहीं का पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। मान रख के x के जगह पर यह है, y के जगह यह, x के जगह यह है, y के जगह यह रख कर देखेंगे, यदि 12 आ जाएगा तो इसका क्या होगा, इसके आलेख पर स्थित होगा, नहीं आएगा तो नहीं स्थित होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको फिर से अगले दिन प्रोवाइड किया जा सके।